प्रधानमंत्री बदल जाएंगे तो क्या होगा, कैसे अस्थिरता होगी। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो बड़ी उम्मीदों के साथ आई है और केयर स्टारमर कि भारत और ब्रिटेन जिसके बड़े ऐतिहासिक आप सब कहें कड़वे बीते इससे बहुत ज्यादा भी, चूंकि ब्रिटिश काल से तो हमें उन्होंने गुलाम बना के भी रखा। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी जो राय हो उससे भी हमें अवश्य अवगत कराएं। ब्रिटेन का चुनाव ऐतिहासिक मोड़, भारत और ब्रिटेन के संबंधों में कितना होगा बदलाव। निश्चित रूप से 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार तरह से विदाई हो गई और भारी बहुमत से विदाई हुई। ऐसा नहीं है जैसे, और ये याद रखा जाना चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ। पिछले 5 वर्षों में 4 प्रधानमंत्री बदल गए, आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गई, हर मोर्चे पर कहीं न कहीं कुछ 4 साल में घोटाले। इस समय नहीं, ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने पर घोटाले नहीं, लेकिन उसके पहले जो घोटाले हुए, जो गड़बड़ियां हुई, कोविड काल में जिस तरह की व्यवस्था या कहिए कि खुद बोरिस जॉनसन से जो गलतियां हुई उसको बाद में उन्होंने माना, जबकि भारत के प्रति उनका बड़ा लगाव था सबको। ऋषि सुनक का तो रहा ही है, लेकिन इस दृष्टि से यदि देखें तो जो गलतियां की और जो प्रधानमंत्री बदले, जो हम भारत में भी चर्चा करते हैं कि हर 4 साल में 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बदल जाएंगे तो क्या होगा, कैसे अस्थिरता होगी। तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो बड़ी उम्मीदों के साथ आई है और केयर स्टारमर, देखिए एकदम जिस तरह से उभर करके आए हैं, सिर्फ 10 वर्ष से कम समय में 2015 में वो आए लेबर पार्टी में प्रमुखता से सांसद बन करके, और उन्होंने पूरी पार्टी में इस तरह से अपनी जगह बनाई। 2019 में पार्टी जब हारी तो उसके बाद उन्होंने, पराजय के बाद संभालना ज्यादा कठिन काम होता है, जीते हुए को संभालना बड़ा आसान होता है। और इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बात यह है जो सवाल उठ रहा है कि भारत और ब्रिटेन जिसके बड़े ऐतिहासिक आप सब कहें कड़वे बीते इससे बहुत ज्यादा भी, चूंकि ब्रिटिश काल से तो हमें उन्होंने गुलाम बना के भी रखा 100 साल। और ऐसी स्थिति में हम ये कहें कि हाँ उनके साथ संबंध, लेकिन हाँ पिछले वर्षों के दौरान पुराने घाव भुला करके भारत में और ब्रिटेन के जो संबंध बढ़े हैं, और अब भारतीयों का जो वर्चस्व वहां हुआ है, केवल ये नहीं कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी जो सुधा मूर्ति जी जो राज्यसभा की मेंबर बनी है वो उनकी बेटी है, गौरव की बात है। पहले वित्त मंत्री भी रहे ऋषि सुनक, इसलिए हम ये कहें कि भारत के साथ संबंध, और वो प्रधानमंत्री बने अब, लेकिन वहां 15 लाख से अधिक आबादी भारतीय मूल के लोगों की है। कई लोग वहां बस गए हैं, वहीं के नागरिक भी बन गए, ब्रिटिश भारतीय नागरिक उनको कहे, जिनको OCI कहा जाता है, ओवरसीज सिटीजन। अब उस तरह के भारतीय भी हैं जो भारतीय मूल के हैं, उनको इस तरह से सुविधा दे दी गई। और जो कई छात्र हैं या ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं लेकिन उन्होंने भारतीय पासपोर्ट रखा है। भारत और ब्रिटेन के संबंध पिछले वर्षों के दौरान, और ऐसा नहीं लगातार कभी कभी बिगड़े भी थे, मिसेस थैचर का जमाना था, लेकिन पिछले 10-20 वर्षों में सुधरते रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने के बाद बोरिस जॉनसन रहे हों या ऋषि सुनक रहे हों, संबंधों में प्रगाढ़ता भी बढ़ी है। G20 का मौका हो या और अन्य मौके हों, संयुक्त राष्ट्र हो, तो भारत के साथ संबंध लगातार बढ़े हैं। हमारा व्यापार भी, सबसे पहले कहना चाहिए कि दुनिया में जो उनका विश्व व्यापार में जो संबंध है उसमें भारत का स्थान दूसरा तीसरे स्थान पर आता है। भारत इतने बड़े पैमाने पर निर्यात करता है, इसलिए भारत ये भी मानता है कि हमारे पर कुछ हद तक उसकी निर्भरता है, ये भी कहेंगे, लेकिन कहेंगे आर्थिक संबंधों में हमारी भी है। और इसलिए लेबर पार्टी के नेता स्टारमर जिस ढंग से सामने आए हैं
इसलिए अब सबकी सवाल ये उठ रहा है कि क्या उनके साथ हमारे संबंध वैसे जो पहले रहे हैं सुरक्षा की वजह से। बोरिस जॉनसन का भी मूल भारत का कहीं उनका अतीत यहाँ रहा था, इसलिए उनको अपने उससे भी प्यार था। क्या स्टारमर भी वही भूमिका निभाएंगे या लेबर पार्टी जो इमिग्रेशन वाले जो लोग हैं, बाहर से आने वाले लोगों पर, इससे वहां के लोग परेशान होते हैं, चूंकि भारतीय नहीं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, अफ्रीका से आए हुए लोग, खाड़ी के देशों से आए लोग, जहां जहां जो समस्या हो, बल्कि यूरोप से भी, यूरोपीय समुदाय से जो संबंध तोड़े, उसी का तो नतीजा है जिसकी वजह से ब्रिटेन और भी गड़बड़ा गया। पड़ोसी देशों के साथ संबंध रखना, और वो जनता का फैसला था, जबकि बोरिस जॉनसन खुद उसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब वोटिंग हुआ उसके पहले उनकी पार्टी की सरकार के समय में वोटिंग करा लिया गया, और उसमें जिसको वहां तो जनमत संग्रह ही कहेंगे आप, जिसमें उन्होंने कहा कि यूरोपियन संबंध नहीं रखना है, यूरोपियन यूनियन के साथ जितना जरूरी है वो रखेंगे, लेकिन वो अलग रहे, हमारा वर्चस्व है। उसमें यूरोपीय समुदाय से आर्थिक संबंध उनके कमजोर हो गए। एक अपने आप में विश्वास हो कि आत्मनिर्भर हम किसी से नहीं रखेंगे, हम कहते भाई हमारा कोई चीज से नहीं है, पाकिस्तान से नहीं, बांग्लादेश से नहीं, श्रीलंका से नहीं, मालदीव से नहीं, संबंध नहीं रखेंगे, तो उसके बाद समस्या है कि हमारे तनाव होते हुए भी हमारा चीन के साथ आज भी व्यापार संबंध। इस दृष्टि से ब्रिटेन के साथ भारत के संबंध 3 अरब पाउंड से अधिक है, और ऐसी स्थिति में पाउंड डॉलर जो है बार बार बदलता भी रहता है, उसमें कुछ वैध रूप से जाता है, कई बार तो ऐसा भी होगा जो दुबई के मार्फत जाता हो तो हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। ऐसी स्थिति में मेरा ऐसा मानना है कि वार्षिक जो व्यापार बढ़ा है, और इसीलिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर करीब 1-2 वर्षों से वार्ता ही चल रही है, उसके लिए भी एक उम्मीद की जाती है कि अब उसमें क्या मोड़ आएगा। हमारे संबंध पर हमारे जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए भी उसके क्या रहेंगे, क्योंकि वहां की जो समस्या है, आर्थिक समस्या, महंगाई बढ़ी, घोटालों के बाद स्थितियां जो अर्थव्यवस्था बिगड़ाई है, उसको सुधारने के लिए जो भी लेबर पार्टी करेगी, खास करके लेबर को। स्टारमर ने जैसे ही विजय की घोषणा हुई, सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि हम जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता के हितों के लिए, खास करके लेबर पार्टी का मतलब यही है कि वो श्रमजीवी वर्ग, जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो छोटा व्यापार करते हैं, बड़े पूंजीपतियों, बड़े पूंजीवादी व्यवस्था और घर जो थोपे गए कंजर्वेटिव पार्टी के समय में नहीं चुनी। कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ की हो या अमेरिका की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, जो इस तरह की पार्टियां होती हैं, उनका दबाव होता है कि वो टैक्स अधिक से अधिक लगाए। अब पूंजीपति भारत में भी होता है, टैक्स लगने पर बड़ा बिलबिला लोग परेशान होते हैं, लेकिन टैक्स के बिना हेल्थ सर्विसेज से कमजोर हो गई। वहां पर सारे टैक्स के बावजूद नेशनल हेल्थ सर्विस में भारत से भी बड़े डॉक्टर मंगाने पड़ रहे हैं। पिछली बार भी ये कहा गया इतनी बड़ी संख्या में चाहिए, क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था में और पूरी हेल्थ व्यवस्था में नेशनल हेल्थ सर्विस जिसको कहते हैं NHS, उसमें भारतीयों की भूमिका, डॉक्टरों की बहुत जरूरी हो गई। वहां लोग की कमी है इस तरह के काम करने के लिए। तो लेकिन उसके बाद जब प्रवासी भारतीय वहां पहुंचते हैं या दूसरे देशों के पहुंचते हैं, तो वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है विदेशी जब इतने आ जाएंगे तो हमारा क्या होगा, हमें नौकरियों में हमारी संकट आ रहा है। बैंकिंग क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर भारत के लोग वहां प्रभावी हो गए। मैं याद दिलाऊंगा, एक समय ऐसा था, अभी विवाद वाले मुद्दे पे बाद में उठाऊंगा, मैं पहले कहूंगा, एक समय ऐसा था जब हमें वीसा की जरूरत नहीं होती थी ब्रिटेन में। खुद गया 1977 में, और उस समय वीसा के वहां एयरपोर्ट पर ही उतरते समय जरूर पूछते आप कितने दिन रहेंगे, वही चप्पा ले अराइवल पर वीसा, जो आजकल कई देशों के साथ भारत का हो गया है, लेकिन ब्रिटेन के साथ तो नहीं है। जो इतनी बड़ी संख्या पहुंचेगी तो शायद ब्रिटेन में सारी आबादी में हम ही लोग छा जाएंगे, और कोई बचेगा ही नहीं वहां पर, बिल्कुल स्थानीय लोगों का, और जगह भी नहीं होगी। देखा जाए तो उनकी आबादी तो भारत के 6-7 करोड़ लोगों के मुकाबले में उनकी आबादी जो 7 करोड़ के आसपास है। हमारे यहाँ तो 2-3 यदि बड़े महानगर ही मिला लेंगे 4, तो उसके बाद तो पता चला कि उतनी आबादी हो जाएगी। इसलिए, लेकिन तब वीसा नहीं था, बाद में वीसा हुआ, बल्कि 82-83 तक भी नहीं था। फिर जैसा कि हो गया कि भाई भारत के लोग वहां पहुंचे हैं, और उस समय जैसा मैंने कहा जब हम गए थे तो टैक्सी वाला सोचता था कि पता नहीं इसकी जेब में तब $20 लेकर के आप जा सकते थे। भारत में होता रिजर्व बैंक के नियम थे कि आप जा रहे हैं तो इतना ही सीमित रूप से लेके जाएंगे, ये उस दृष्टि से जा रहे हैं, ज्यादा व्यापार जा रहे हैं तो पता लगेगा, तो व्यापार भी उतना नहीं था। तो टैक्सी वाला या रेस्टोरेंट में आप जाइए तो वो देखता था कि इसकी जेब में कुछ है या फिर खा पी के भाग जाएगा, क्या करेगा। या श्रमिक लोग वहां बड़े पैमाने पर पहुंचे। देखिए, पिछले उदारीकरण के बाद भारत की स्थिति वहां संख्या भी बढ़ी, और वहां केवल
सफाई करने वाले कर्मचारी दिखाई दे या केवल मेडिकल में या कहीं छोटे स्थान में दिखे, नहीं। विश्वविद्यालय में देखिए इससे अधिक संख्या आपको बैंकिंग क्षेत्र में, इंश्योरेंस में, मेडिकल में, एजुकेशन में, एविएशन में, हर क्षेत्र में, खास करके जो बड़े पूंजीपतियों के संस्थान हैं। लोग सोचे रतन टाटा ने, टाटा की कंपनी वहां पर जो कार बनाती है, जब उन्होंने कहा कि अब हम यहाँ से अपना पैक कर लेंगे, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं है लोग करें, तो उन्होंने आग्रह किया कि नहीं महाराज, हमारे लोग इतने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, आप हमसे और हम कुछ सहयोग करेंगे, सरकार भी कुछ पूंजी लगाएगी और सहयोग देगी या लोन के रूप में देगी, लेकिन आप यहाँ से जाए नहीं। तो रोजगार देने में हिंदुजा समूह आप जानते हैं कितना बड़ा समूह है। श्री गोपीचंद हिंदुजा, आप देखिए एसपी हिंदुजा के बड़े भाई थे, और उस परिवार ने जिस तरह से स्थापित वहां किया है, यदि ऋषि सुनक और हिंदुजा परिवार और लक्ष्मी मित्तल भी जो कि वहां सक्रिय रहे, यदि उनका हिसाब जोड़ लिया जाए तो वो ब्रिटेन के जो किंग है चार्ल्स, उनसे भी अधिक, या पहले महारानी रही है, उनसे अधिक कह के पूंजीपतियों में नहीं माना जाएगा, इंडिविजुअल में रूप में हिंदुजा माने जाते हैं। सबसे संपन्न ब्रिटेन के सबसे संपन्न उद्योगपति कोई विदेशी नहीं है, फ्रेंच नहीं है, जर्मन नहीं है, ब्रिटिश भी नहीं है, हिंदुजा है। और इसलिए ये कहना, जबकि उनके खिलाफ कई प्रचार लोग करते हैं, चूंकि ये भी एक कारण है भारत के पूंजीपतियों का वर्चस्व होना। खुद सुनक का भी एक बहुत संपन्न परिवार के वो है सदस्य, तो उनका संपन्न रहना ये भी आंखों में खटकता है, ब्रिटिश लोगों को खटकता रहा है। बहरहाल उसके बाद भी भारतीयों के प्रति स्नेह है, भारत के मंदिर वहां पर बने हुए हैं, भारतीय बड़े रहते हैं, भारतीयों की भूमिका को बार बार, उसको एशियाई लोग वो नाम भी लेते हैं, एशियाई समुदाय के बीच जाते हैं, भारतीयों के बीच में भी केवल ऋषि सुनक ही नहीं जाते हैं दिवाली बनाने के लिए या दूसरे अवसरों पर, वो उनके लिए कहा जाता है कि बड़ा वो हिंदू धर्म के बड़े उनको मानते हैं, तो उसके लिए तो कोई आपत्ति को नहीं सुनता। वहां तो और भी है, चर्च में भी लोग जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, सिखों का कितना बड़ा योगदान है वहां पर, मैंने देखा है वहां के गुरुद्वारों को, वहां के चर्च को, वहां के मंदिरों को मैंने देखा है। हरे राम हरे कृष्ण मतलब किसी कह सकते हैं आपको, उनका जो मंदिर है उसका भी बहुत वहां पर है, स्वामीनारायण मंदिर है। तो ऐसे मंदिरों में बल्कि स्टारमर ने भी यही विश्वास बताया है कि नहीं, मैं इनका बड़ी भूमिका है भारतीयों की, एशियाइयों की, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में, ब्रिटेन की सामाजिक व्यवस्था में, और उनके साथ मैं संबंध सुधारना चाहूँगा और अच्छे बनाना चाहूंगा, और कोशिश करेंगे कि कैसे उन संबंधों को पिछले वर्षों के दौरान में भी, चूंकि काम करने वाले पेशेवर लोग तो हमारे ही हैं, इस दृष्टि से लेबर पार्टी के आने से भारत का कोई अहित हो जाएगा ये सोचना, या चूंकि सुनक हिंदू मतलब चूंकि धर्मावलंबी थे तो कोई उससे बात, उनसे लोग दूसरे लोग, यहाँ कोई धर्म से चुनाव नहीं हुआ है, यहाँ केवल काम के आधार पर लोग कंजर्वेटिव पार्टी की कमजोरी की वजह से इसमें पराजय के लिए ठीक है कि सुनक नेतृत्व तो कर रहे थे 2.5 साल से, तो आप उनको कहेंगे कि उन्होंने भी कुछ उनकी गलतियां हुई होंगी, जो असावधानियां हुई, जो उनकी पार्टी के लोगों का भी कमियां रही, नेतृत्व करने में जिम्मेदारी उनकी मानते हैं, उन्होंने स्वीकार भी किया हर पराजय को, क्या ठीक है मेरी पराजय है, उसमें कोई शक ही नहीं है। जब पराजित होता है तो वो इसमें वहां पर है, उन्होंने तत्काल घोषणा की, बधाई दी उन्होंने स्टार को। भारत की तरह नहीं है कि सोचे कि बधाई कैसे मोदी जी को दिया जाए, राहुल गांधी पता नहीं उन्होंने दिया कितनी देर से दिया, लेकिन वो तत्काल तो मानने को अभी भी तैयार नहीं है कि जीत के प्रधानमंत्री बन गए। अरे अभी भी भारत में एक ये वहां पर ये कि उन्होंने स्टारमर को बधाई दे दी और कहा कि नहीं आप जीते, जबकि परिणाम पूरे अभी आने बाकी थे, तब भी उन्होंने बधाई दे दिया। जैसे मालूम हुआ कि बहुमत का आंकड़ा वो पार कर गए, पहला बिल्कुल जैसे ही 266 हुआ और उन्होंने कहा कि श्रीमान 366 के आसपास, तो उन्होंने कहा बस हाँ आप जीत गए। ये एक बड़प्पन भी रहा सुरक्षा, और इस दृष्टि से वहाँ की अर्थव्यवस्था में, वहाँ की सर्विसेज में, वहाँ के टैक्सेशन में, वहाँ की खान पान की सुविधा में, यूरोपीय संबंधों के साथ, और $1 बिलियन जो हम जिसको मैं कहना चाहता हूँ, जिन चीजों को लेकर शंका होती थी, कश्मीर को लेकर लेबर पार्टी का 10 साल पहले जो स्टेट था, वो कश्मीर को लेकर के कि नहीं उसको अपना फैसला करने दीजिए,
या मानवाधिकार के नाम पर जिस तरह की बातें थी, और शायद यही कारण है कि पहले कभी 14 साल पहले भी जब लोगों का पढ़ा तो उससे कुछ ऐसे खालिस्तानी तत्व या ऐसे लोग धीरे धीरे बढ़ते गए, उससे भी एक भारत विरोधी जो लोग वहां पर रहे, या यहाँ पे मानवाधिकार के नाम पर लेबर पार्टी का स्टैंड लेकर के भारत को आपत्ति भी रही। उनके अधिवेशन 2000 तो उनके अधिवेशन में भी बाकायदा इस तरह की बातें कही गई थी, जिसको हम भारत उसको अनुकूल नहीं मानता था, तो भारत का आंतरिक मामला था। लेकिन स्टारमर ने चुनाव के दौरान ही अपने वक्तव्यों में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि नहीं, कश्मीर अपना, भारत का अपना संवैधानिक जो उसकी है वो अपना करता है, और पाकिस्तान के साथ उसके जो संबंध है उसके लिए कोई द्विपक्षीय संबंध हो, भारत पाकिस्तान जाने। तो कश्मीर पर स्टारमर बदले हुए हैं। लेबर पार्टी अब वो लेबर पार्टी नहीं रही, उसे भारत की जरूरत है, भारत को उसकी भी जरूरत है। हम कभी ये नहीं कहते, भारत ये नहीं कहता कि हम दादा है, हमारा बना तुम्हारा काम नहीं चलता। हाँ, विश्व शांति के लिए G20 में, यूनाइटेड नेशंस में और कॉमनवेल्थ में जितने भी संगठन हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए, इसलिए कोई सुरंग हो या स्टारमर, भारत के साथ आतंकवाद की लड़ाई में तो कोई साथ देना उनका आवश्यक है, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या खालिस्तानी वाला मुद्दा हो। जिस तरह से कनाडा करता है, कनाडा ब्रिटेन में मतलब वहां इतना अंतर है। कोई भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री आज की स्थिति में भारत विरोधी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेंगे, यही उनका संकल्प है। ये स्टारमर का भी संकल्प है, ये पहले के प्रधानमंत्री का भी था, क्योंकि आतंकवाद को वो भुगत चुके हैं, देख चुके हैं दुनिया में जिस तरह का है। ट्रेन को लेकर के भी जो पॉलिसी है उसमें भी कुछ थोड़ा था, उधर उनको भी दिखा करके कैसे भारत जो स्टैंड ले रहा है कि भाई आप वहाँ शांति स्थापना हो, उसमें भी संभव है कि स्टारमर की स्थिति बदले। यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, इन लोगों के साथ भी जो संबंधों में जो कड़वाहट थोड़ी आई, जबकि कहने को सब साथ होते हैं, लेकिन अलग होने के बाद, यूरोपियन यूनियन से अपने को काटने के बाद जो थोड़ी कड़वाहट आई है, उसे भी दूर करने की कोशिश स्टारमर कर सकती है। तो नया अध्याय शुरू होगा भारत और ब्रिटेन के बीच। लेबर पार्टी ऐसा नहीं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्रियों के उनके साथ संपर्क रहा, और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टारमर से और उनकी लेबर पार्टी के नेताओं से भी उनका संपर्क रहा है। एस जयशंकर तो बहुत ही प्रमुख ऐसे नेता हैं विदेश मंत्री के रूप में, जिनके संबंध इन सब देशों में नेताओं से रहे हैं। इसलिए हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि संबंध अच्छे होंगे। ट्रेड जो समझौता है उस पर भी समझौता जल्दी संपन्न होगा। भारतीयों का झंडा वहां बराबर बुलंद रहेगा। चीन को बात करने में जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में, व्यापार में, आर्थिक क्षेत्र में हम साथी बन करके, सहयोगी बन करके, मित्र बन करके जो सहयोग दे सकते हैं वो देते रहेंगे। और ब्रिटेन भी हमारे सुरक्षा के, आतंकवाद से लड़ने के मामलों में भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक विकास में सहयोग देता रहेगा। यही हमारी आशा है, शुभकामना है। HSI को भी विराम देते हैं। आप HSI देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को